पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व कल्याण मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी ने रविवार को रानीश्वर थाना क्षेत्र के कुचियापाड़ा गांव पहुंचकर मृतका के परिजनों से मिलकर पूरी घटना की जानकारी ली। वहां पहुंचने के बाद भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन के साथ हल्की झड़प हुई। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि दुष्कर्म के बाद लड़की की हत्या मामले में पुलिस प्रशासन की भी कार्रवाई संदिग्ध है। जिस प्रकार परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर मृतका के आश्रितों को मुआवजा दिलाने की मांग की है, कोई भी जिले का पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा, उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने आकर मुआवजा दिलाने का आश्वासन तक नहीं दिया, बल्कि रानीश्वर थाना प्रभारी संजय कुमारी ने जल्दबाजी में मृतका के शव को दफनाया। पुलिस की कार्रवाई से सभी ग्रामीण आक्रोशित हैं। इधर सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के छात्र समन्वय समिति के द्वारा आक्रोश जताते हुए रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जाएगा और रविवार को दुमका बंद का आह्वान किया गया। बताते चले कि दुमका मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दिग्गी ओपी थाना क्षेत्र के श्री आमड़ा में मुस्लिम समुदाय के अरमान अंसारी ने दुष्कर्म कर हत्या कर शव को पेड़ में लटका दिया था। बताया जा रहा है कि मृतका अपने परिजनों के साथ रहकर मजदूरी का काम करती थी और आरोपी राज मिस्त्री का काम करता था। आरोपी पाकुड़ जिले के आमड़ापाड़ा के निवासी बताया जा रहा है। इधर आदिवासी संगठनों में विरोध होना शुरू हो गया है। रिपोर्ट अगस्टिन हेम्ब्रम। ये सारे क्षेत्र उन्हीं के अंदर आता है। वो नूर मुस्तफा का नाम आता है जो डीएसपी है, जो कि जहाँ एसटी और एससी का जहाँ मुकदमा होता है तो डीएसपी स्तर के केस उसको देखते हैं, डीएसपी स्तर के पुलिस पदाधिकारी। पिछले भी जो उनका रिकॉर्ड रहा है, चाहे अंकिता का मामला हो या उससे पहले विद्या की जो मोहल्ली थे जिन्होंने एसटी/एससी एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया था, 90 दिनों तक उन्होंने चार्जशीट सबमिट नहीं की। जब उनकी बेल हो गया, जेल से निकला और तुरंत चार्जशीट सबमिट करते हैं। फिर उसमें से वो जुल्फिकर भुट्टो है, उनको बचाने का काम किया। फिर एप्पल शेख जो आपको रामपुर हाट के व्यक्ति जो चित्रगढ़िया शिकारीपाड़ा में इलीगल जो खदान चला रहे थे, उस खदान में एक ट्राइबल एक संथाली गिर करके वहाँ मर गए डूब करके। एसटी/एससी एक्ट के तहत केस हुआ, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जहाँ पर इस प्रकार की पुलिस अफसर संदेह के घेरे में, अंकिता की हत्याकांड में तो साफ देखा, जहाँ बच्ची की उम्र 16 साल थी तो 19 साल दिखा रहे हैं। 2 अपराधी का नाम ले रहे थे अंकिता, वहाँ एक ही अपराधी के नामों की घोषणा कर रहे, एफआईआर हो रहा है। तो ये साफ लगता है कि यहाँ पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है, बल्कि अपराधियों को बचाने की कोशिश की जाती है। तो आज मैं कह सकता हूँ कि राज्य सरकार से इतना मैं ज़रूर मांग करूँगा कि सबसे पहले तो नूर मुस्तफा है, उनको सरकार हटावे यहाँ से। उनके ऊपर पहले भी हमने कहा था कि 120B के तहत मुकदमा होनी चाहिए अंकिता के मामला में और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ चूँकि ये सीमावर्ती क्षेत्र है जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में घुसपैठ हुआ है और ये भारत सरकार की रिपोर्ट आज से नहीं बहुत पहले से भी है, और जिस प्रकार से लगातार घटना हो रहा है समुदाय विशेष ही उसमें इन्वॉल्व दिखता है। और इसमें तो जिस प्रकार से उस बच्ची के साथ जो बातें हुई वो बताए किस प्रकार से शारीरिक शोषण बाकी सारे करते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि भाई शायद राज्य की पुलिस सरकार की इतनी दबाव में ठीक से जांच नहीं कर सकती है। क्योंकि पहले भी हमने देखा कि एसपी ने जहां डीएसपी के विरोध में ऊपर के पदाधिकारी को पत्र लिखा और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आप सोच सकते हो कि इससे क्या उम्मीद कर सकते हो। ऐसी हालत में मैं कहता हूं कि भाई चूंकि ये बड़ा सेंसिटिव इलाका है तो पूरे मामले को एनआई से जांच करानी चाहिए, ताकि सब एंगल से जांच हो जाएगी और सब एंगल से पता हो जाएगी कि इसमें से कैसे। पूछ लीजिएगा सर। आप लोग आज आए थे, अभी क्या क्या देखा आपने पूरा मामले के प्लीज बताइए। मैं पहले अपना परिचय बता देता हूँ। अमरेंद्र कुमार चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरपर्सन हैं और हमारे साथ हैं CWC के मेंबर डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय। हम लोगों ने CWC की टीम ने आज यहाँ विजिट किया है पीड़िता के घर पर, और हम लोगों ने ये देखना चाह रहा है कि देख रहे हैं कि बच्ची का और परिवार में कौन कौन है, इसकी सामाजिक क्या पृष्ठभूमि है
उसके साथ और भी जो भाई बहन हैं पीड़िता के, उसकी क्या पढ़ाई लिखाई हो रही कि नहीं, समाज तमाम चीज़ों का हम लोगों ने अवलोकन किया, उसकी बारीकी से हम लोगों ने जांच किया है। पर इसमें पता चला कि ये 3 भाई बहन थे, एक भाई थे और 3 बहन थी। एक तो डेथ हो गई, बाकी 2 बच्ची है। तो 2 बच्ची में एक बच्ची हमारे बाल कल्याण समिति के अंडर में ही आता है, एक बालगिरी है पाटजोड़ मिशन, वहाँ पर एक बच्ची पढ़ रही है और दूसरी बच्ची का आवेदन कस्तूरबा में पड़ा है। अगर एडमिशन वहाँ किसी कारणवश नहीं हो पाता तो हम लोग उसको कस्तूरबा में एडमिशन कराएंगे। और बाकी एक छोटे बच्चे हैं, उसका भाई है और वो अभी बीमार भी हैं, तो वो ठीक हो जाने के बाद भी हम लोग देखेंगे, वो जहाँ पढ़ना चाहेंगे या उसके अभिभावक जहाँ पढ़ाना चाहेंगे उसकी हम लोग व्यवस्था करेंगे। और सरकारी योजनाओं का जो भी जोड़ने का काम है उसके लिए हम लोग करेंगे। और ख़ास करके जो बच्ची की दुर्घटना में मौत हो गई है, जो उसको हैंग करके मार दिया गया है, तो उसको कैसे न्याय मिलेगा, उस पर तो पॉक्सो लगा दी गई है। और भी जो भी उसमें कानूनी कमी रहेगा, जो भी उसको सज़ा दिलाने में जो भी और करना होगा, हम लोग उसके लिए भी काम करेंगे कि बच्ची को न्याय मिले। ठीक है। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती